नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी स्टोरी चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ दुश्मन का स्वार्थ हिंदी कहानी, जो आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक पर्वत के समीप बिल में मंदबीस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदबीस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके 20 दंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदबीस इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदबीस वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदबीस ने उसे नमस्कार किया। मैं राज की जय हो। मेढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो। मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदबीस विनम्र स्वर में बोला। राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदबीस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने श्री कृष्ण को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदबीस की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदबीस की बात सुनाई। सभी मेढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवार करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेढक राज ने बाहर आकर मंदबीस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदबीस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदबीस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंदबीस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदबीस सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदबीस की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने
मंदबीज को मेढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदबीज को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदबीज ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदबीज के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदबीज ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक, राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेढक की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदबीज की पीठ पर बैठा पाया तो उसे मंदबीज से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूँगा? मंदबीज मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदबीज ने मेढक राज को भी गप से निगल लिया और वही भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेढक पहुँचा दिए गए थे। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट भी करिएगा कि यह कहानी कैसी लगी। ऐसे ही आप लोगों को और भी सारी कहानियाँ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।